हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्यारे दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, भारत के सबसे लंबा नदी गंगा है। कौन सा है? गंगा नदी है भारत का सबसे लंबा नदी। इसकी लंबाई भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है दोस्तों, तो हम बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास मापन के लिए मुख्य संकेतक कौन सा है। तो आर्थिक विकास मापन के लिए प्यारे दोस्तों मुख्य संकेतक जीएनपी है। क्या है? जीएनपी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म प्यारे दोस्तों आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। तो प्यार दोस्तों, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1992 से शुरू हुई थी भारत में पंचायती राज की शुरुआत। ये भी क्वेश्चन प्यार दोस्तों मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1952 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। कौन सा है? बाघ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बाघ। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। कब से कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ये भी आप सबको पता होगा, 28 राज्य हैं। ये सब क्वेश्चन आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है प्यार दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 कि संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। तो प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। तो ये दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में की थी। और प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे। तो ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार प्यारे दोस्तों कृषि है। क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ इस जगह ओ हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1945। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि भारत में महिला मतदाता को मतदान का अधिकार कब मिला। तो प्यारे दोस्तों, भारत में महिला मतदाता को मतदान का अधिकार कब मिला था। तो 1950 में मिला था। कब मिला था? 1950 में मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1950। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं कि भारत की राजधानी कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कौन सा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली।
आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो प्यार दोस्तों, नमक सत्याग्रह जो है ये हुआ था दांडी में हुआ था। कहाँ पे? दांडी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दांडी। और ये क्वेश्चन प्यार दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए प्यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो प्यार दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो प्यार दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य प्यारे दोस्तों, आप इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्यार दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। क्या है? भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक क्या है प्यारे दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो प्यार दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था प्यार दोस्तों? जी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1920। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो प्यार दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये है कमल है। कौन सा है? कमल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कमल। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं कि भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान की कौन सी धारा देती है। तो प्यार दोस्तों, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान की कौन सी धारा देती है। तो धारा 12 से 35 तक देती है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा धारा 12 से 35। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 से क्या बोल रहा है भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं। तो प्यार दोस्तों, भारतीय संसद के दो सदन ये कौन से हैं। तो ये सबको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक उपजाने वाली अनाज कौन सी है। तो प्यार दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उपजाने वाली अनाज कौन सी है। तो ये गेहूँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है भारत में सबसे ज़्यादा उपजाए जाने वाला अनाज है। देखिए प्यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्यार दोस्तों, भारत में स्वच्छ भारत अभियान 2015 में चालू हुआ था। कब? 2015 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2015। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है। तो ये है मोर है। ये सबको पता होगा, भारत का राष्ट्र पक्षी मोर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं कि भारत के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सी है। तो प्यार दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सी है। तो ये है मुंबई से कोलकाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से कोलकाता। ये भी क्वेश्चन प्यार दोस्तों मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो प्यार दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ये है थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस जगह प्यार दोस्तों थार मरुस्थल भी दे सकता है, दोनों होता है थार मरुस्थल, तो दोनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान किसमें है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान प्यारे दोस्तों उद्योग में भी है, व्यापार में भी है और वित्तीय में भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी।
आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण के लिए कौन सा संस्था है। तो ये कौन से हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। कौन सा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोले कि भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कब हुआ था, कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1950 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1950 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे कि संविधान द्वारा घोषित भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है। तो ये हॉकी है। कौन है, हॉकी है संविधान द्वारा घोषित की गई राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे कि भारत में आदिवासियों की संख्या अधिकतम किस राज्य में है। तो अधिकतम किस राज्य में है, आदिवासी की संख्या छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, आंदोलन का नेता कौन था। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का नेता कौन था। तो ये था महात्मा गांधी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संपत्ति अधिकार किस प्रकार का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार, ये मौलिक अधिकार है। कैसा, मौलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहे कि भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, तो ये दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोले कि भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। प्यारे दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोले कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं कि भारत में महिला आरक्षण के लिए किस संविधान संशोधन ने आधार दिया था। किस संविधान संशोधन ने आधार दिया था। तो ये दिया था 73वें संशोधन ने दिया था। कितने, 73वें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोले कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो ये खेला गया था 1932 को खेला गया था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोले कि भारतीय लोकतंत्र में मतदान का अधिकार किस संविधान द्वारा सुनिश्चित है। तो भारतीय लोकतंत्र में मतदान का अधिकार किस संविधान धारा द्वारा सुनिश्चित किया गया था। ये 326 द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 326। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोले कि भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया था। 51A में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 में रखा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहे कि भारत में सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है। प्यारे दोस्तों, ये है मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुंदरबन। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का टॉप 50 MCQ क्वेश्चन सोशल साइंस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।